तो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे चैनल पे, आपका अपना चैनल आपका एमपी बोर्ड में। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपको इस पेपर, मतलब जो इंग्लिश का पेपर है सेक्शन डी, सेट डी का, इसका इंग्लिश का एमपी बोर्ड का। तो क्या है कि एमपी बोर्ड में कई लोग हैं पर वो नोट्स ये सब प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो मैंने ये चैनल खोला है आप सभी की मदद करने के लिए, एमपी बोर्ड के बच्चों की। तो चलिए हम चलते हैं हम आगे चलते हैं हमारे इस सेशन में। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रीडिंग सेक्शन, एक एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में, जिसका यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है गुड एटिकेट की, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। सेकंड वाला एक्सेंट का मतलब होता है वे ऑफ स्पीकिंग। और मॉडर्न एटिकेट इंक्लूड्स अ क्लियर आइडिया ऑफ डे टू डे टॉपिक्स एंड हैपनिंग्स। व्हाट इज मॉडर्न एटिकेट? तो एन आर्ट गिवन अपोजिट वर्ड ऑफ मॉडर्न तो एंशिएंट है। चलिए हम आगे चलते हैं, एक बार इस वाले को देख लेते हैं। Who was Ashoka, an Indian monarch? Where did Emperor Ashoka plant the shady trees? उसका on the roads and public places, the Mughals planted magnificent avenues of chinar in कश्मीर है इसका आंसर। और गिव द सिनोनेम ऑफ हैंडी, इजी टू डू। और राइट द नाउन फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्ट, तो इसका आ जाएगा कंस्ट्रक्शन। ये आपका हो जाता है यहाँ पर, जो कि जैसे कि आप राइटिंग सेक्शन वो आप अपने हिसाब से करते हैं, आप अपना अपने लैंग्वेज रहती है तो आप अपने हिसाब से करेंगे, आपको इसका ज़्यादा पता होगा। पिक्चर गाइडेड में आपको करना था एंशिएंट इंडिया, या फिर आप कर सकते थे इसमें विलेज लाइफ। ये दो आपके टॉपिक्स हो जाएंगे यहाँ पर, इन पर आपने किया होगा जरूर से। ये दोनों में किया है तो आपका बिल्कुल से सही हो जाता है। अब यहाँ अपन आते हैं ग्रामर सेक्शन पे। ग्रामर सेक्शन के हिसाब से एनी 5 करने थे, तो फिर भी हम सबको बताते हैं 7 इसमें दिए गए हैं। पहले स्टार्ट करें। ही इज टेकिंग अ टी, ऐसे वर्ड्स में करना है। टी इज बीइंग टेकन बाय हिम। दूसरे कहते हैं रियर राइट्स अ लेटर, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। रियर डजंट राइट अ लेटर, ये पॉइंट मतलब फुल स्टॉप जरूर से लगाएं। वी ईट फूड वी मे लिव, कंबाइन विद सो दैट। तो वी ईट फूड सो दैट वी मे लिव, सीधे सो दैट बस बीच में लगाना है और हो जाता है ये सही। सेमा गेव मी अ पेन, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है, तो सेमा गिव्स मी अ पेन। और फिर है भानु इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ पेन, तो इसमें टू लगाना है, टू, ये दोनों टूज लगाने हैं। तो इसमें भानु इज टू पुअर टू बाय अ पेन। आगे चलते हैं, इसमें रीअरेंज करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो पहले आ जाएगा दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, ऐसा आ जाएगा, आपने देख लिया होगा। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, इसका आंसर आ जाएगा। और चलिए आगे चलते हैं। द मून शाइन ब्राइटली इन द स्काई, इसको करेक्ट करना है, मिस्टेक को हटाना है। तो इसका आ जाएगा द मून शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। साइंस आ जाएगा, इसकी वाली गलती हो गई है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये वाली मिस्टेक है। तो चलिए हम इसको चलते हैं, इस पे चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो इसका है सबसे पहले का एन नहीं आएगा, ए आएगा। इस पे मी नहीं आएगा, मी काफ़ी लोगों ने लगाया होगा, पर इसका है शुड, लेफ्ट के साथ शुड लगता है। रेखा हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2015 और ही इज़ हार्ड इन हियर। राज हैज़ मैनी फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा डिड, जैसे कि यहाँ पर लगाया है। वी वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार, इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा पहला, वेयर वॉज लेंचूस हाउस सिचुएटेड में ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, विच क्रॉप डिड ही सो इन हिज फील्ड्स। तो कॉर्न आ जाएगा, ग्राम नहीं है, ना वीट है, ना मस्टर्ड है, कॉर्न है। तो ये फ्रॉम विच लेसन हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, मतलब ये एक्सट्रैक्ट किससे लिया गया? तो अ लेटर टू गॉड है। तो यहाँ पर एक और पोयम से, जो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स वाला चैप्टर है, उस वाले वो पोयम है, उस वाले से लिया गया है। तो इसको देख लेते हैं। इसका सबसे पहला है
व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द एबव पोएम। तो कैरोलिन वेल्स है। व्हाट कलर इज द एशियन लायंस स्किन, टॉनी, जैसे कि इसमें पॉइंटेड है या फिर टिक्ड है। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ लार्ज स्मॉल। इस पे आते हैं, तो इधर आ जाते हैं। लेंचो wrote a letter to God. What was the name of Anne Frank's diary kitty? Where did Pranjal and Rajveer and Pranjal study Delhi? Where is Coorg situated? कर्नाटका। तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है। एक्सरसाइज पूरी हमने आपको बता दी है, पूरा पेपर आपका इंग्लिश का सॉल्यूशन हो जाता है। ये इसलिए थोड़ा सा लेट आया कि अब आप लोग यहाँ पर अपनी परसेंटेज का अनुमान लगाएंगे, तो इसमें आप अपना सॉल्यूशन अभी फिर से देखेंगे, आप एक बार फिर से कंफर्म करेंगे आपके कौन से नंबर सही हैं। तो इसलिए लिए हम ये आपके साथ आपके पास लाए हैं अभी, इसमें आपको नए वीडियोस मिल जाएं, बिल्कुल सही मिल जाएं। ठीक है, तो अभी इस वाले में हमने इंग्लिश को क्लियर कर लिया है, अगले वाले हम अगला सब्जेक्ट लाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।